हेलो फ्रेंड्स, इस वीडियो में आप सभी का स्वागत है। आज हम इल्तुतमिश की उपलब्धियों और गयासउद्दीन बलबन के बारे में चर्चा करेंगे। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। इल्तुतमिश के कार्य एवं उपलब्धियाँ। फर्स्ट उसने क्या किया था? यल्दौज का पतन किया था। इल्तुतमिश ने गजनी से दिल्ली के जितने भी राजनीतिक संबंध थे वो समाप्त करने के लिए क्या किया? यल्दौज का ही पतन कर दिया। गजनी का शासक यल्दौज उसकी शक्ति को हमेशा के लिए समाप्त करने के लिए इल्तुतमिश ने उसका पीछा किया। 1215 ईस्वी में तो उसका पीछा किया, लेकिन 1216 ईस्वी में तराइन के युद्ध में उसको हराकर बंदी बना लिया और फिर इसकी मृत्यु कर दी। इस प्रकार इल्तुतमिश ने अपने विरोधी यल्दौज का पतन करके गजनी के जितने भी संबंध थे दिल्ली से वो सभी समाप्त कर दिए। आगे है चंगेज खां का आक्रमण। जब इल्तुतमिश का शासनकाल चल रहा था, जब वो कार्य कर रहा था, तब क्या था? भारत पर मंगोलों के आक्रमण बढ़ने की संभावना हो रही थी कि मंगोल जो है भारत पर आक्रमण करेंगे। चंगेज खां के नेतृत्व में जो मंगोल थे उन्होंने चीन को, मध्य एशिया, इराक व फारस को रोंद डाला, उन पर विजय हासिल कर ली। चंगेज खां जलालुद्दीन मकबरनी का पीछा करते हुए भारत की सीमा पर आ पहुंचा। तब जलालुद्दीन मकबरनी ने भारत के शासक इल्तुतमिश से सहायता मांगी थी, परंतु इल्तुतमिश ने उसे मना कर दिया। अगर वो उसकी सहायता करता तो चंगेज खां भारत पर अवश्य ही आक्रमण करता। इस प्रकार इल्तुतमिश की दूरदर्शिता के कारण, दूर की सोच के कारण उसने इस आक्रमण को टाल दिया और चंगेज खां वापस चला गया। इससे पता चलता है कि इल्तुतमिश एक महान सफल राजा था। आगे है कुबाचा का अंत। मोहम्मद गोरी का एक गुलाम कुबाचा, जिसका नाम था, वो इल्तुतमिश का प्रतिद्वंदी था, उसके खिलाफ था। वह मुल्तान, कच्छ व सिंध का स्वामी था। तो उसने क्या किया? जलालुद्दीन ने कुबाचा की शक्ति को बहुत हानि पहुंचाई थी, यानी कि उसके साम्राज्य को बहुत ही हानि पहुंचाई। अवसर का लाभ उठाकर इल्तुतमिश ने क्या किया? जो कुबाचा था उसके राज्य पर कब्जा कर लिया और 1228 ईस्वी में कुबाचा ने क्या किया? निराश होकर आत्महत्या कर ली, स्वयं ही मर गया। इस प्रकार कुबाचा का भी अंत हो गया। आगे है दिल्ली को राजधानी बनाया। जो इल्तुतमिश था वही पहला शासक था, राजा था, जिसने दिल्ली को अपनी राजधानी बनाया था और वही पहला सुल्तान भी कहलाया। इल्तुतमिश से पहले जितने भी मुस्लिम बादशाह थे उन्होंने लाहौर को अपनी राजनीतिक गतिविधियों का केंद्र बनाया था। आगे है 40 तुर्क गुलामों के दल की स्थापना। इल्तुतमिश जो था वो एक सफल शासक था। उसने अपने प्रशासन को चलाने के लिए बहुत सारे योग्य और विश्वास पात्र 40 तुर्क गुलामों का एक संगठन बना दिया था और इतिहास में जो ये दल था इसको तुर्कान ए चहलगान के नाम से जाना जाता है। आगे है राजपूत राजाओं से युद्ध। हिंदू राजाओं ने राजस्थान, मालवा आदि प्रांतों में विद्रोह करके तुर्की राज्य को समाप्त करने का प्रयास किया था। जितने भी राजा थे हिंदुस्तान के, उन्होंने क्या किया? तुर्की राज्यों को समाप्त करने का प्रयास कर रहे थे कि उनको ख़त्म कर दिया जाए, परंतु जो इल्तुतमिश था वो इन राजाओं के प्रति कठोर और आक्रामक नीति अपना रहा था। उनके खिलाफ इल्तुतमिश ने राजाओं के खिलाफ कठोर रणनीति अपनाई और रणथंबोर, बयाना, अजमेर, ग्वालियर आदि स्थानों पर दोबारा से अधिकार स्थापित कर लिया। आगे पढ़ेंगे हम गयासउद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन, जिसका वास्तविक नाम बहाउद्दीन था, दिल्ली सल्तनत में ये गुलाम वंश का शासक था, यानी कि ये भी गुलाम वंश से ही संबंध रखता था। इसने 1265 से 1287 तक ही राज्य किया। वो एक न्यायप्रिय शासक था। कौन? गयासुद्दीन बलबन।
गयासुद्दीन बलबन जो था वो इलबारी तुर्क था जाति से। उसकी जन्मतिथि का पता ही नहीं चला इतिहासकारों को। उसका पिता उच्च श्रेणी का सरदार था। बाल्यकाल यानी कि जो वो बाल्यावस्था में था, छोटा था, तभी क्या था, मंगोलों ने उसे पकड़कर बगदाद के बाजार में बेच दिया दास के रूप में। सुल्तान अल्तमश ने उस पर दया करके उसे मोल ले लिया। फिर एक सुल्तान था अल्तमश, उसने उस पर दया करके उसको मोल ले लिया। स्वामी भक्ति और सेवा भाव के कारण वह उन्नति करता गया और इस प्रकार वह चहलगन के दल में सम्मिलित भी हो गया। रजिया के राज्यकाल में उसकी नियुक्ति अमीर शिकार के पद पर हुई। इस प्रकार पता चलता है कि गुलाम वंश के जितने भी शासक थे वो महान, बहादुर और सफल शासक रहे होंगे। धन्यवाद।